राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम चरखी दादरी जिला इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 6 जिले बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर किसी ने वे क्लासेज नहीं देखी हैं तो एक बार जाके उनको जरूर देख लेना। अगर क्लासेज अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी नया है हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर जरूर करा करो, क्योंकि शेयर करोगे बहुत ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो दिल में खुशी मिले है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, एक बच्चा बादशाह के पास जरूर शेयर करना। तो आज की क्लास में हम चरखी दादरी जिला पढ़ने वाले हैं। चरखी दादरी जिला का गठन कब किया गया था? 1 दिसंबर 2016 को किया गया था। भिवानी जिले से निकाल कर एक अलग जिला बनाया गया था। कौन सा था? चरखी दादरी। और हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था 1 दिसंबर 2016 को। पेपर में हमसे सीधा क्या पूछा जाएगा? हरियाणा का नवनिर्मित जिला कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चरखी दादरी। इसका गठन भी पूछा जाता है। तो 1 दिसंबर 2016 को किसका गठन किया गया था? चरखी दादरी का किया गया था और हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था। अगर हम चरखी दादरी के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? विलवराज चौहान। विलवराज चौहान पृथ्वीराज चौहान के बेटे हैं और इन्होंने ही चरखी दादरी की स्थापना की थी। जो पृथ्वीराज चौहान है, इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार बताती हूँ। जो पृथ्वीराज चौहान है, एक तो इसके युद्ध याद रखना, 1191 का तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, जिसने मोहम्मद गोरी के साथ किए थे। पहले युद्ध में ये जीत जाता है, दूसरे युद्ध में ये हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान को क्या बोला जाता है? पिथौरा बोला जाता है। इनके दरबारी कवि कौन थे? चंद्र बरदाई थे, जिन्होंने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। पेपर में सीधी पूछी जाती है, पृथ्वीराज रासो किसकी जीवनी है, या फिर पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो चंद्र बरदाई दरबारी कवि थे, उन्होंने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। इसी तरह हर्षवर्धन की भी पूछी जाती है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, और उन्होंने 2 पुस्तकें कौन कौन सी लिखी थी? कादम्बरी और हर्षचरिता। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखना। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पर हो जाएगी? तो शाम के अंदर। और पृथ्वीराज चौहान के बेटे कौन है? विलवराज, जिन्होंने चरखी दादरी जिला है ये बसाया था। अगर हम चरखी दादरी जिले के नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण किस पे हुआ है? मेंढकों पे हुआ है। पहले चरखी दादरी के अंदर बहुत ज़्यादा मेंढक थे, और जो ये दादुर है ये संस्कृत का शब्द है। तो मेंढकों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दादुर। और दादुर से इसका नाम क्या पड़ा? दादरी। और दादरी से उसके बाद चरखी दादरी। तो इसका नामकरण किस पे हो जाएगा? दादुर मेंढकों के नाम पर इसका चरखी दादरी नाम पड़ा है। अगर हम मंडल की बात करें तो चरखी दादरी कौन से मंडल के अंदर आता है? रोहतक मंडल के अंदर आता है। हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं, 6 में से सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा? रोहतक मंडल हो जाएगा, जिसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो रोहतक खुद हो जाएगा, भिवानी, दादरी, सोनीपत और झज्जर। ये 5 जिले कौन से मंडल के अंदर आते हैं? रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। और जो ये चरखी दादरी जिला है ये कौन से जिले से काट कर बनाया है? भिवानी से अलग करके बनाया है। पहले भिवानी जिला सबसे बड़ा जिला हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन भिवानी से जब दादरी को अलग कर दिया तो भिवानी का क्षेत्रफल कम हो गया। तो अभी वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिरसा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा फरीदाबाद है। अगर हम चरखी दादरी के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा की सीटें कितनी है? चरखी दादरी के अंदर 2 हैं। कौन कौन सी? एक तो चरखी दादरी और एक बाडड़ा। ये दोनों चरखी दादरी की विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट चरखी दादरी के अंदर नहीं है। तो दोनों में फर्क है। जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं, टोटल एमएलए कितने बनते हैं? हरियाणा से 90 बनते हैं, यानी कि विधानसभा की टोटल सीट हरियाणा में 90 हैं। 90 सीटों में से 2 सीटें चरखी दादरी के अंदर आती हैं। लेकिन जो हमारी आरक्षित सीट है, 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। चरखी दादरी के अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। हरियाणा के ऐसे 5 जिले हैं जहाँ पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। पेपर में बार बार उनके नाम पूछे जाते हैं, 5 के नाम याद रखने हैं। चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, नूंह और पंचकुला, ये 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। इनके अंदर विधानसभा की सीटें तो हैं, लेकिन आरक्षित सीट नहीं है, ये याद रखना। जैसे चरखी दादरी के अंदर विधानसभा की 2 सीट हैं, चरखी दादरी और बाडड़ा, लेकिन आरक्षित सीट एक भी नहीं है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। चरखी दादरी के अंदर आरक्षित सीट नहीं है, लेकिन 2 सीट विधानसभा की हैं। हरियाणा में विधानसभा की सबसे कम सीट कौन से जिले की हो जाएंगी? दादरी और पंचकुला, दोनों के अंदर 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। चरखी दादरी के अंदर 2 विधानसभा की सीट है और पंचकुला के अंदर भी 2 सीट हैं। तो पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है कि सबसे अधिक सीट विधानसभा की कौन से जिले के अंदर है? तो 7 सीट है। कौन से जिले में है ये तो हमने बतानी है, ये मैंने बता दी
के 7 सीट हैं उस जिले में, और उस जिले को क्या बोला जाता है, स्टील सिटी बोला जाता है। तो कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना है कि कौन से जिले में विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। 7 सीट हैं उस जिले के अंदर। और चरखी दादरी और पंचकुला इन दोनों जिलों के अंदर 2-2 सीट हैं, सबसे कम सीट हैं ये विधानसभा की 2-2 इनके अंदर। आगे है चरखी दादरी के पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल कौन से हो जाएंगे, डेरंगो ये पर्यटन स्थल कहाँ पर है, चरखी दादरी के अंदर आता है। कपूरी पहाड़ियाँ भी कहाँ पर हैं, चरखी दादरी के अंदर। पीर मुबारक शाह दरगाह ये भी कहाँ पर बनाई गई है, चरखी दादरी के अंदर। और हनुमान का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, इमलोटा गांव है चरखी दादरी का, वहाँ पर हनुमान का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेरंगो पर्यटन स्थल कहाँ पर है, चरखी दादरी के अंदर। आगे है पूरे भारत में एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछा करे कि हिलना पत्थर हरियाणा में कहाँ पर पाया जाता है। तो चरखी दादरी का एक गांव है कलियाणा गांव, यहाँ पर पाया जाता है हिलना पत्थर। और पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है ये कलियाणा गांव जहाँ पर हिलना पत्थर पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गाँव का नाम भी याद रखना है इसमें, कलियाणा गाँव चरखी दादरी का, जहाँ पर हिलना पत्थर पाया जाता है। सलेटी पत्थर कहाँ पाया जाता है, कमेंट करके बताना, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है बार बार कि सलेटी पत्थर हरियाणा में कहाँ पर पाया जाता है। चरखी दादरी के अंदर सीमेंट कारखाना भी खोला गया था 1939 के अंदर। किसने खोला था, रामकिशन डालमिया ने खोला था, जर्मनी की सहायता से। सीमेंट कारखाना है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भिवानी के अंदर हमने टेक्सटाइल मिल पढ़ी थी, वैसे ही सीमेंट कारखाना ये सबसे पुराने हैं। तो याद रखना, सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था, चरखी दादरी में 1939 के अंदर खोला गया था। आगे है चरखी दादरी के अंदर एक विमान दुर्घटना हुई थी 1996 में। तो पेपर में हमसे पूछा जा सकता है कि चरखी दादरी के अंदर विमान दुर्घटना कब हुई थी, 12 नवंबर 1996 में। तो इस विमान दुर्घटना के अंदर क्या हुआ था, 350 के लगभग व्यक्ति मारे गए थे। तो ये क्वेश्चन याद रखना, पूछा जा सकता है कि चरखी दादरी के अंदर विमान दुर्घटना कब हुई थी। अगर हम स्टेडियम की बात करें तो चरखी दादरी के अंदर कौन सा स्टेडियम है, बलिदान स्टेडियम है। और जब मैंने झज्जर जिला करवाया तो तब मैंने ये बताया था कि जहानारा बाग स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन ये सीईटी मेंस में पूछा गया था, और मैंने कहा था कि कमेंट में इसका आंसर सबने जरूर बताना है। इसका आंसर किसी ने भी नहीं बताया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब ये स्टेडियम पढ़ा तो मेरे याद आ गया कि इसका आंसर किसी ने नहीं बताया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहानारा बाग स्टेडियम ये झज्जर के अंदर है, और इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है। सीईटी के जो 56-57 के पेपर हुए थे वे देख रही थी मैं, तब मैंने ये क्वेश्चन दिखा तो मेरे याद आई कि इसका आंसर मैंने नहीं बताया था। और मैंने कमेंट में पूछी थी कि इसका आंसर सब ने बताना है, लेकिन कमेंट में किसी ने आंसर नहीं बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जहानारा बाग स्टेडियम का नया नाम क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ हूँ तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताया करो। कमेंट में सबके देखती हूँ, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनकी सीरीज़ में शुरू करने जा रही हूँ। हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं 2019 के, 20 के, 21 के, 22 के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब तय जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसकी सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। अगर चाहते हो कि ये सीरीज़ शुरू हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसकी सीरीज़ शुरू करूँगी। इससे पहले मैंने क्लासेस ले रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, 28 क्लास हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वे क्लास देख लेना। नहीं तो कहोगे तो मैं अलग तो दोबारा तो शुरू कर दूंगी क्लासेस। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लासेस शुरू करनी है या नहीं करनी है। चरखी दादरी के व्यक्तित्व की बात करें तो प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है चरखी दादरी के अंदर। सबसे पहले खिलाड़ी गीता, बबीता, विनेश फोगाट, तीनों का संबंध किससे है, बलाली गांव चरखी दादरी से है। और ये तीनों क्या हैं, रेसलर हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं ये तीनों, गीता, बबीता और विनेश फोगाट। तीनों नाम इम्पोर्टेंट है। गीता बबीता है, इन दोनों पे फिल्म बनाई गई थी और उस फिल्म का नाम क्या था, दंगल फिल्म। और गीता बबीता के कोच कौन थे, महावीर सिंह फोगाट। उस दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का रोल किसने किया था, आमिर खान ने किया था। और यही क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा गया था कि दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था, तो क्या हो जाएगा, आमिर खान। विनेश फोगाट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जुलाना सीट से एमएलए कौन बनी है, विनेश फोगाट बनी है। बेटी तो ये है बलाली गांव चरखी दादरी की, लेकिन विनेश फोगाट बहू कहाँ की है, जुलाना की है। तो जुलाना सीट से ये एमएलए उठी थी कांग्रेस की तरफ से, विनेश फोगाट वहाँ से जीत गई थी। तो जुलाना सीट से एमएलए कौन बनी है, विनेश फोगाट बनी है, जो कि कुश्ती की खिलाड़ी है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे है चंद्रावती।
चंद्रावती कौन थी? हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन थी? चंद्रावती। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाया करे, हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो कौन हो जाएंगी? चंद्रावती। और चंद्रावती 1990 में जो पांडिचेरी है, पुदुचेरी जिसको अब हम बोलते हैं, उसकी उपराज्यपाल भी बनाई गई थी। तो दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाया करे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रावती का संबंध भी किस जिले से है? चरखी दादरी से है। हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन हो जाएगी? चंद्रावती। और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण और शोध समिति का गठन कब किया गया था? और ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा गया था, 1992 में चरखी दादरी के अंदर इसका गठन किया गया था, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण और शोध समिति का। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ने शेयर करना, अगर क्लास शेयर करोगे तो आगे क्लासेज आएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आगे ज़िले की क्लासेज नहीं आ रही, तो हम शेयर तो करते नहीं, फिर मेरा भी साइज ही कराएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ने शेयर करा करो। धन्यवाद।